कौन कहता है कि नारी अबला होती है? नारी आज हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। यही नहीं, वह दुश्मनों के दांत खट्टे करने में भी आगे है। नारी की हिम्मत और साहस के बदौलत ही आज सेना में भी इन्हें शामिल किया जा रहा है। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिले के मरगबन प्रखंड के रक्षा गांव में, जहां एक साहसी लड़की ने दो हथियार बंद अपराधियों के साथ लोहा लिया। लोहा ही नहीं लिया, उसके दांत खट्टे कर दिए और इस दौरान वह जख्मी भी हो गई, मगर उसने एक अपराधी को तमंचा सहित पकड़ने में सफलता हासिल की। आज हम बात करते हैं इस साहसी लड़की रानी से और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रानी ने अपने हिम्मत और साहस के बदौलत दो अपराधियों के साथ लोहा लिया। बताइए क्या हुआ था? हम उधर से आ रहे थे गाड़ी से, आराम से मैं गाड़ी 10 से 15 की स्पीड में चल रही थी। वो अचानक से पीछे से आ गया, पहले नहीं था। जब हम पीछे मिरर में देखे तो अचानक से मिरर में मतलब अचानक से साइड से गाली देते हुए आया। तो गाली दिया तो मैं उसको बोली कि रुको, तुम गाली किसको दे रहे हो? उतना ही में वो मेरे गाड़ी के सामने अपना गाड़ी लगा दिया और फिर बोला कि मैं गाली दूंगा, तुम क्या कर लोगी? तो फिर मैं भी गाली दी। फिर वो गन निकाल करके मेरे पेट के पास लाया और बोला कि तुम पर्स दो अपना। तो मैं बोली कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, तुम क्या कर लेगा, तेरे बाप का है। तो वो बोला कि नहीं दोगी तो मैं गोली चला दूंगा। तो मैं बोली चलाओ, अगर दम है तो चलाओ। फिर वो इतना ही में मेरे पर्स छीनने लगे। तब तक वो पर्स छीना, तब तक मैं उसका गन छीन ली। मैं गन छीनी तो वो भागा मेरा पर्स लेकर के। फिर मेरे पास कुछ नहीं था, वही गन था। वही गन चला करके मैं पीछे से मारी उसको, तो वो उसको चोट लगा, इस वजह से वो गिर गया। फिर मैं दौड़ के उसको पकड़ी और अपना पर्स छीनी, फिर उसको पीटी। तब तक सारे लोग वहाँ पे आ गए। इस दौरान कोई दूसरा आदमी आसपास नहीं था? वहाँ पे 3 लेडीज मुंह तोड़ रही थी, लेकिन वो देखी जैसे वो गन निकाला तो वो तीनों साइड हो गई, नहीं आई मेरे पास। सर, आपको डर नहीं लगा? थोड़ा देर के लिए गन देखे तो नर्वस हो गए थे, लेकिन फिर बोले कि नहीं, अब जो होना होगा सो होगा ही, तो क्यों ना कुछ किया जाए। तो उससे लड़ने में आपकी कौन सा गुण काम आया? कौन सा सीख किनके द्वारा दिया गया था जो कल आपको काम आया? बस मेरे पापा का सपोर्ट। पापा हमेशा बोलते हैं कि तुम कुछ भी करो, कहीं से बस हार के मत आना, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और हम कहीं से कुछ भी करके आते हैं तो पापा अगर हम गलत भी किए हैं फिर भी मेरा सपोर्ट करते हैं, सही भी किए फिर भी मेरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आज जब आपने दो अपराधियों के साथ लोहा लिया और इस दौरान आप जख्मी भी हो गई, तो क्या आपको उसके बाद डर नहीं लगा कि हम ये 2 हैं, हम 1 हैं, ये जख्मी भी कर दिया है, हम इसको पकड़ सकते हैं या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ डर था ही नहीं, कुछ भी ये सब कुछ नहीं सोच रहे। बस हम सोच रहे थे कि जैसे भी करके इसको हम ना छोड़े, हम अपना सामान लेकर के ही वापस लौटे। तो आपने ठान लिया था कि हम अपना पर्स ले ही के हम अपना सामान उसको चाहे नहीं देंगे, चाहे मेरे पर्स कुछ हो या ना हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम अपना पर्स नहीं। आप पता चला है कि आप कबड्डी भी खेलती हैं, कराटे भी जानती हैं, तो किस स्तर पर कबड्डी खेलती हैं, कराटे खेलती हैं और इसका जो गुण है वह किस तरह काम आया? 8th क्लास में थी तो यही स्कूल से ही भेजा गया था 3 बच्चे को कराटे के लिए महिला समाख्या में। तो वहाँ मैं भी गई थी, मेरे पापा बोले कि जाओ, जब मैं बोली तो फिर गई वहाँ पे। तो बस 1 मंथ ट्रेनिंग चला, फिर वो और उसके बाद गेम मैं 2010 में ज्वाइन की और तब से कबड्डी खेल रही थी। और उसी टाइम सर बस कुछ ट्रेनिंग देते थे, कुंदन राज टीचर थे जो कराटे के टीचर थे, काफी मेरा सपोर्ट करते थे, बस वही सब। और उन्हीं लोगों के द्वारा और आपके पापा के द्वारा दिया गया शिक्षा कि तुम हार के मत आना, बस चाहे कुछ भी कर लो, हारना नहीं। तुम गलत भी हो फिर भी हम तुम्हारे साथ है, सही हो फिर भी तुम्हारे साथ। बस तुम मेरी इज्जत का ख्याल रखना, बाकी हम संभालेंगे। अभी आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे ही हथियार लोग देखते हैं, अच्छे युवा, तंदुरुस्त युवा कन्नी काट जाते हैं, दूम दबा के भाग जाते हैं। इस स्थिति में
कई एक आध लड़कियों को हमने सुना है और देखा है कि वो अपराधियों से लोहा ली है, और इसी स्थिति में उसके साथ पास हथियार था, तमंचा था, फिर भी आपने उसके साथ लोहा लिया। यह बहुत ही हिम्मत की बात है। यह हिम्मत उस समय आपके पास कहाँ से आया? बस जब वो गन सामने लाया तो एक सेकंड के लिए बस एक बार हम पापा बोले, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक बस पता नहीं कैसे हो गया, कुछ पता नहीं। मतलब अंदर से का एक शक्ति आ गई कि भाई हम इससे बस हम अपना सामान नहीं देंगे, नहीं देंगे। जो भी है, छोटा है बड़ा है, मेरा है। तो ये थी रक्षा दक्षिण निवासी रामेश्वर शाह की पुत्री रानी, जो स्टेट स्तर पर कबड्डी खेलती है और जिसने अपना हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए हथियार बंद दो अपराधियों के साथ लोहा लिया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया। इस दौरान यह जख्मी भी हो गई, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर इसने उन अपराधियों के साथ लोहा लिया। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, इंडो नेपाल टाइम्स की टीम आज पहुंची है मरवन प्रखंड के रक्षा में, जहां एक अदम्य साहस का परिचय देते हुए साहसी लड़की रानी ने हथियारबंद दो अपराधियों से मुकाबला किया और उसे पकड़कर हथियार के साथ पुलिस के हवाले किया। उस लड़की की चर्चा, प्रशंसा चहुं ओर हो रही है। इसी दौरान स्थानीय मुखिया रीना देवी की ओर से उनके प्रतिनिधि इंदल शाह पहुंचे हैं रानी के घर और उसके अदम्य साहस और अद्भुत हिम्मत का परिचय को देखकर उसे पुरस्कृत कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं मुखिया प्रतिनिधि इंदल शाह से। रानी के लिए हम लोग चाहते हैं कि आला अधिकारी से वीरता पुरस्कार इसको दिया जाए। करने की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं है इनके परिवार का। दूसरा नंबर है कि इनका ट्रेनिंग में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया, उसको भी आला अधिकारी से हम अनुरोध करेंगे कि इनको भी जल्दी जल्दी सुधार करके ऐसे लड़की को पुरस्कृत करें और इनको आसरा दे और इनको बहाली किया जाए और वीरता पुरस्कार भी दिया जाए। पहले ये बताइए आप कि आप इस लड़की को आज पुरस्कृत करने आए हैं, आखिर कारण क्या? हमारे पंचायत का बहुत बड़ा गौरवान्वित लड़की है। दूसरा नंबर जो साहस का परिचय दिया है, हम लोगों को इससे सीखने की चीज़ है, इसीलिए हम लोग इसको पुरस्कृत करने आए हैं। मतलब एक तरफ जहाँ लोग हथियार देखकर भाग खड़े होते हैं, कन्नी काट जाते हैं, वहीं इस लड़की ने हिम्मत का परिचय देते हुए दो अपराधियों के साथ लोहा लिया, उसके दांत खट्टे किए और हथियार के साथ एक को धर दबोचा, जख्मी हालत में। तो इसी से आपके मन में यह भावना आई है कि यह हमारे पंचायत, गांव, प्रखंड और जिला का गौरव है, इसे पुरस्कृत किया जाए। हम लोगों का मान सम्मान की अब बात हो गई है, हम लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, इसके लिए हम लोग पुरस्कृत करने आए हैं और आगे भी आला अधिकारी से कहेंगे वो लोग भी पुरस्कृत करें और इसको जीने का रास्ता दिखाएं। आप चाहते हैं कि इसका देश स्तर पर इसको पुरस्कृत किया जाए, वीरता पुरस्कार? जी, बहुत बड़ा कबड्डी के खिलाड़ी है लड़की, इसको अंतर्राष्ट्रीय में जगह दिया जाए। बहुत इससे हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। ये तो छुपा रुस्तम निकल गया है, अब इस पर तो बहुत सारा दिखाई देने लगा है। ऐसे में सरकार को पूरा से पूरा इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये थे रक्षा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि इंदल शाह, जिन्होंने इस रानी के अदम्य साहस को देखते हुए इसे पुरस्कृत किया है। आज कैसा लग रहा है आपको? आज अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है और अपने पापा के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पापा हम पर इस लायक मदद दी जाए। इंडो नेपाल टाइम्स के लिए राजेश रंजन, कैमरामैन सोनू शाही के साथ।